कई जगह ड्राइवर भाई को यहाँ से भाड़ा लेके बाहर ले जाने के पर्पज से उसको मर्डर भी कर दिया जाता है। कहीं भी सरकार नहीं मानती है तो आने वाले समय में इतना भयंकर चक्का जाम करेंगे। ड्राइवर को सही से वो अपने घर में खाना नहीं खा पा रहा है। कमर्शियल गाड़ी अगर बॉर्डर क्रॉस कर रही है तो गाड़ी हवा में उड़ के तो आएगी नहीं, जाहिर सी बात है बॉर्डर क्रॉस करके आएगी। तो अगर जब ड्राइवर अपनी जेब से देके आ रहा है तो फिर आप उसको क्यों नहीं दे रहे उस चीज का पैसा? 12 से 14 घंटा काम करता है, उसको 1 रुपया नहीं मिलता है। अभी ओला उबर में जीएसटी कटने लगी है, ठीक है, तो वो जीएसटी हमारे ड्राइवर के अकाउंट में नहीं जाती, कंपनी के अकाउंट में जाती है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। अभी ओला उबर में जीएसटी कटने लगी है, ठीक है, तो वो जीएसटी हमारे ड्राइवर के अकाउंट में नहीं जाती, कंपनी के अकाउंट में जाती है। तो हम वो बस यही हमारा सरकार से पूछना है कि वो कंपनी के अकाउंट में जीएसटी क्यों जा रही है? गाड़ी हमारी, फ्यूल हमारा, सारी मेहनत हम कर रहे हैं, गाड़ी का मेंटेन हमारा, तो वो कंपनी के अकाउंट में जीएसटी क्यों जा रही है? आप ड्राइवर के अकाउंट में जीएसटी लागू करें, हम अपना हर साल आरटीआई रिटर्न करेंगे, वो हमें वापस पैसा मिलना चाहिए क्योंकि वो हमारा पैसा है, हम अपने हक के लिए खड़े हुए हैं। दूसरी चीज, ये सिटी स्कीम, जो सिटी ऐप स्कीम की वो है गवर्नमेंट ने वो काफी टाइम से छुपा कर रख रखी है। आप अपना ऐप लॉन्च क्यों नहीं करते? हम 25%, 40% विदेशी कंपनियों को कमीशन दे रहे हैं, हम 10%, 15% आपको देंगे, अपने भारत को देंगे। आप अपना ऐप लॉन्च करो, हम उसमें गाड़ी चलाएंगे, हम बाहर की कंपनियों में क्यों गाड़ी चलाएंगे? ये बताइए कितने टाइम से आप जीएसटी दे रहे हैं? जीएसटी तो मैम कम से कम 2 साल हो गए जीएसटी कट रही है ओला उबर में अब तो। और दूसरी चीज की अभी मैंने एक चीज नोटिस करी थी, एक भाई का मेरे पास मैसेज आया था इंस्टाग्राम पे कि एक भाई राइड लेके आया गाजियाबाद से, उसने सादरा राइड छोड़ी थी, दिल्ली एनसीआर नंबर गाड़ी थी उसकी। तो जब दिल्ली में गाड़ी आती है कमर्शियल गाड़ी तो उसको एमसीडी लगती है, उसने एमसीडी दी है, वहाँ पे ओला ने उसको एमसीडी नहीं दी वहाँ पे। तो उन्होंने मेरे को बोला था कि भाई एमसीडी नहीं दे रहा ओला। तो मैं यही जानना चाहता हूँ कंपनी से कि जब कमर्शियल गाड़ी अगर बॉर्डर क्रॉस कर रही है तो गाड़ी हवा में उड़ के तो आएगी नहीं, जाहिर सी बात है बॉर्डर क्रॉस करके आएगी। तो अगर जब ड्राइवर अपनी जेब से देके आ रहा है तो फिर आप उसको क्यों नहीं दे रहे उस चीज का पैसा? तो वही यही सारी हमारी मांगे हैं गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट या तो इतनी अंधी हो गई है, सुन नहीं रही है, बहरी हो गई है, बस यही सारी चीजें। जीएसटी तो जो एनडीए सरकार है, मोदी सरकार है, वो कहते हैं देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए लग रही है। तो मैम हमारी कट रही है तो हमें मिलनी चाहिए ना वापस, वो कंपनी को क्यों कट रही है जीएसटी? जीएसटी अगर हमारी कट रही है, हम गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी हमारी है, अकाउंट हमारा है, तो वो हमारे अकाउंट में पैसा वापस मिलना चाहिए, हमें रिफंड मिलना चाहिए। मगर वो हमें नहीं मिल रहा ना पैसा जीएसटी का, वो कंपनियों के अकाउंट में जा रहा है सारा पैसा। चलिए और लोगों से बात करेंगे। आप लोग क्यों आज हड़ताल कर रहे हैं जी? आज जो हड़ताल जो दिल्ली में किया गया, जो हड़ताल का नौबत जो आज ड्राइवर समाज को पड़ा है, ये जो हड़ताल आज जो दिल्ली के जंतर मंतर में या पूरे दिल्ली एनसीआर में किया जा रहा है, जो ड्राइवर भाई पूरे दिन 12 से 14 घंटा काम करता है, उसको 1 रुपया नहीं मिलता है। वो गैस भरा के बहुत बराबर हो जाता है उसका पैसा। तो हम लोग यही सरकार से लेकर और जो ओला उबेर का कंपनी है, और मैं भारत सरकार से भी ये कहना चाहूंगा कि ड्राइवर के लिए एक जो है भारतीय ऐप बनाया जाए। उस ऐप के तहत, जो सरकारी ऐप के तहत हम लोग गाड़ी चलाएंगे, और सरकारी ऐप के तहत चलाने से क्या होगा, जो हमारा देश का भी स्थिति मजबूत होगा। इससे जो हमारा टैक्स जाएगा तो हमारे देश में जाएगा। आज ओला या चाहे उबेर का कंपनी है, उसके प्लेटफार्म पे 2.5 मिलियन जो है वहाँ पे गाड़ी है, और एक दिन दिल्ली के अंदर में एक दिन में कम से कम 4-4, 10-10 करोड़ रुपया वो कमा के ले जा रहा है। अगर 10 करोड़ रुपया अगर दिल्ली में दिल्ली सरकार को या भारत सरकार को मिलता है तो हमारी सरकार डेवलप करेगी, यहाँ पे महंगाई भी कम होगी साथ साथ, और बहुत कुछ कम होगा हम लोग का। तो हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग का कमीशन कम हो और हम लोग को राइड जो है बढ़िया जो है, जैसा दिल्ली में, बम्बई में, कलकत्ता में, कई क्षेत्र में जो है 15-15 रुपये किलोमीटर दे रहा है। हम लोग 180 गाड़ी चलाते हैं, दिल्ली का सिटी टैक्सी, जो कि उसका ये बुरा हाल है कि कई का जो बच्चा तो ड्राइवर के शिक्षित नहीं हो पा रहा है, ड्राइवर को सही से वो अपने घर में खाना नहीं खा पा रहा है, क्योंकि 17-17, 18-18 घंटा हम लोग को यहाँ पे काम करना पड़ता है, उसके बाद भी हम लोग के घर कोई पैसा नहीं जा रहा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सरकार द्वारा भी इसका एक्शन लिया जाए। बाद बाकी हमारा यूनियन है, काफी हमारा ड्राइवर समाज की आज एकता है, जो दिल्ली में 90% टैक्सी रोड पे रुका, और हम लोग भी आ रहे थे रास्ता में, तमाम टैक्सी को वहाँ पे रोका भी, घेरा भी कि भैया आप क्यों चला रहे हैं। तो कुछ भाइयों ने ऑप्शन दिया कि हम टूरिज्म है, टूरिस्ट गाड़ी चलाते हैं, हम ऐप पे नहीं चलाते हैं, उन्हें दिखाया, उसका मोबाइल भी चेक किए। तो हम लोग का यही पर्पस है कि हम लोग को एक अच्छा सा रेट मिले दिल्ली में, और हम सभी जितना भी ड्राइवर भाई हैं उसको एक पॉलिसी भी मिलना चाहिए। जैसा कि कई जगह ड्राइवर भाई को यहाँ से भाड़ा लेके बाहर ले जाने के पर्पज से उसको मर्डर भी कर दिया जाता है। कई तरह का वो एक्शन सरकार के द्वारा लिया जाए। सुरक्षा मिलना चाहिए ड्राइवर को, ड्राइवर के बच्चा को अच्छा उच्च शिक्षा मिलना चाहिए। तो हम लोग इस पर्पज पे भी काम कर रहे हैं, और मैं मूल रूप से बिहार से हूँ,
और मैं बिहार ड्राइवर महासंघ का प्रदेश का प्रभारी हूँ। बिहार ड्राइवर महासंघ में काम करता हूँ। हमारा प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव है, जो बिहार ड्राइवर महासंघ छपरा से हैं। ड्राइवर से बात करेंगे, भैया क्या क्या मांग लेकर आए आप? हम लोग ये एलपीजी के ड्राइवर हैं, गैस के, और ये हमको मुल्तान शाह जी ने जिला आजमगढ़ से महासंगठन की हमारी तैयारी हुई है, तो हमको यहाँ पे भेजे हुए हैं और कहें कि धरना में उनका सहयोग करो, कोई भी दिक्कत परेशानी हो उनका फुल। मांगे क्या क्या है भैया? मांगे हमारी, देखिए सैलरी हम लोगों को बहुत कम है, पहली बात तो जी, और हर जगह दिक्कत परेशानी होती है पुलिस द्वारा जी, और हर पुलिस तकरीबन रिश्वत लेने के लिए तैयार होती है। अगर उनको रिश्वत ना दो डंडे मारते हैं, और बहुत जैसे मान लीजिए कहीं दिक्कत परेशानी सभी लोगों के लिए है जी। और हम लोग अभी महासंगठन की तैयारी बना रहे हैं 1 सितंबर को। चलिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर तमाम जो है ड्राइवर मौजूद हैं और ये हवाला दे रहे हैं कि जो ओला उबर पर 25% का जीएसटी लग रहा है वो कहीं ना कहीं कंपनी को जा रहा है, वो उन्हें क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि जब मांग इसलिए भी है क्योंकि जब गाड़ी उनकी है, फ्यूल उनका है, तो जीएसटी उन्हें कंपनी को क्यों देनी पड़ रही है। इसको लेकर यहाँ पर तमाम ड्राइवर, ओला ड्राइवर है और टैक्सी ड्राइवर है, यहाँ पर हड़ताल कर रहे हैं। कुछ और लोगों से पूरे मुद्दे की और जानकारी लेंगे। ये बताइए क्यों आप ये लोग हड़ताल कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, क्या मांगे हैं? मैडम, सरकार और ऐप बेस्ड कंपनियों ने कई वर्षों से इनका हमारा शोषण करते आ रहे हैं, मतलब हमारे ड्राइवर समाज का। इनके पास पूछो ऐप नाम से एक ऐप है, उसको ना चला के विदेशी कंपनी प्लस और भी इनके साथ जो ऐप बेस्ड कंपनियां हैं उनको चलाने का परमिशन कौन देता है? अगर सरकार को जीएसटी जा रही है तो जिम्मेदार कौन होगा? सरकार से बात की गई, राज्य सरकार से भी बात चली, केंद्र सरकार से भी बात चली, सबने मना कर दिया कि हमारे पास ये हमारे उसमें पॉलिसी में नहीं है, हमारे में नहीं आते लोग। फिर हमने आरटीआई निकाली, गहलोत जी के पास गए, उनको दिखाया, तब उन्होंने एक्शन लेने की बात कही। और एक्शन टैक्सी जो हमारा परमिट उल्लंघन के नाम पे हमारे टैक्सी ड्राइवर जो है ना उनके भाइयों के ऊपर लेने लगे। तो क्या ये न्याय है? जब हम आपको किसी चीज़ से अवगत करा रहे हैं तो आपको अगर एक्शन लेना था तो इन ऐप बेस्ड कंपनियों भी लेना था। उन पे इसलिए नहीं लिया जा रहा है क्योंकि भर भर के जीएसटी, भर भर के उनको बैग भर भर के जो पैसे आ रहे हैं, शायद एक वजह है। अगर अपना एक ऐप लॉन्च कर देंगे तो उनको एक हमारे कुछ जो हमारे देसी आदमी, हमारे जो कहते हैं भाषा में कि हमारे गांव के आदमी है बेचारे, उनको रोजगार मिल जाएगा। तो सरकार ऐसा नहीं चाहती है, किसी को रोजगार नहीं देना चाहती है। अगर अपना ऐप होगा तो कोई रोजगार बन जाएगा, उसको रोजगार मिल जाएगा। तो सरकार से मेरा यही कहना है कि जब आपके पास पूछो ऐप नाम से है और वो बिना कमीशन के है तो फिर आप उसको लॉन्च क्यों नहीं कर रहे हैं? दूसरा क्या है कि परमिट के नाम पे जो उल्लंघन कर रहे हैं, हमारी जो गाड़ियां परमिट दे दी इन्होंने, गाड़ी का मीटर है वो आज भी हमारा बहुत पुराना चलता है। जनवरी 2023 में इन्होंने हमारा मीटर रिवाइज करने के लिए एक गजट बनाया था, लेकिन आज तक मीटर रिवाइज नहीं करा है, आज भी पुराने रेट पे चल रहा है। तो हमारे साथी पे कहाँ जाएंगे? क्या पुराने रेट पे तो नहीं चलाएंगे? 17 रुपये 20 रुपये किलोमीटर है और जो मीटर का अभी रेट आ रहा है उसमें 12.5 रुपये किलोमीटर है, तो कैसे चलाएंगे वो? तो यही बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं। तो सरकार को मैं ये कहना चाहता हूँ, कई बार उनको आवाज़ लगा ली, सब कुछ बोल लिया, लेकिन वो सुनने तैयार नहीं थे। फिर आज हमें मजबूरन 22 और 23 का 2 दिन का ये चक्का जाम का आह्वान करना पड़ा। और अगर अभी भी सरकार नहीं मानती है तो आने वाले समय में जब इनको बहुत ज़्यादा जरूरत होगी उस समय में इतना भयंकर चक्का जाम करेंगे कि जवाबदेही सरकार की खुद होगी। अच्छा, आज ऑटो ड्राइवर भी है, वो भी हड़ताल पर है? सब लोग A to Z। हमारा पीली प्लेट का चक्का जाम है क्योंकि पूरा शोषण जो हो रहा है पूरी पीली प्लेट पे हो रहा है, किसी एक पे नहीं है, पूरे ड्राइवर समाज पे है। और ऑटो तो अभी भी चलती हुई नजर आ रहे हैं। देखो, कुछ हमारे जयचंद होते हैं और कुछ हमारे साथी भाई को पता नहीं है, तो वो लोग रोड पे निकल गए हैं। कल हम ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे, जिन भाइयों को नहीं पता उनको भी अवगत कराया जाएगा, उनको ग्रुपों में जोड़ा जाएगा। अगली बार जब ट्रक ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, ओला ड्राइवर सब है। हाँ, उनकी भी हमारे पास डिमांड है। उनके लिए हमने को सोचा हुआ है कि हमारे पास जो भारत समाज का हमारा ड्राइवर जो आर्थिक सिपाही कहा जाता है, जो आंतरिक सिपाही कहा जाता है, तो उसके लिए जितनी आर्थिक तंगियां आ रही है उसके जीवन में, तो कम से कम इन लोगों को चाहिए कि उसके बारे में कुछ सोचे। लेकिन आज तक किसी सरकार ने ना तो ड्राइवर के बारे में सोचा, ना किसान के बारे में सोचा, ना आर्मी के बारे में सोचा, जबकि यही रीढ़ की हड्डी है और ये एक ऐसे पाए हैं, अगर एक भी टूट जाए तो सरकार कहीं भी, सरकार क्या, हर एक आदमी जूझ सकता है और
उसके लिए कुछ भी नहीं बचेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो आज आपको बता दूं कि यहाँ पर चक्का जाम पूरे भारत में और दिल्ली में लगा हुआ है। एक तरफ ऑटो ड्राइवर भी हड़ताल पर है, ओला उबर भी है और तमाम जो ड्राइवर हैं यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं यही मांग करने की जो 25% इन्हें जीएसटी देनी पड़ रही है, जो आर्थिक तंगियों का सामना करना पड़ रहा है। और लगातार इन्होंने सरकार को कितनी बार ज्ञापन भी सौंपा कि हमारी इस मांग पर ध्यान दीजिए, पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। तो आज इन लोगों को यहाँ पर हड़ताल करनी पड़ी जंतर मंतर पर आकर। पर देखना यही होगा कि आने वाले समय में क्या ट्रक ड्राइवरों को इंसाफ मिलेगा, क्या जो इनकी मांगे हैं वो पूरी करेगी सरकार या नहीं। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।